हम अध्याय 9 आंकड़ों का प्रबंधन की प्रश्नावली 9.1 के सवाल गणित में बनाने जा रहे हैं। तो इसमें जो हमारा पहला सवाल है उसमें कहा गया है कि गणित के टेस्ट में गणित का एक टेस्ट हुआ जिसमें 40 विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित अंक प्राप्त हुए। इन अंकों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करके एक सारणी के रूप में व्यवस्थित कीजिए। ये हमारे 40 बच्चों के नंबर हैं, 1 2 3 4 4 ये है लाइन में है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 यानी 10 गुणा 4 करें तो ये 40 बच्चों के नंबर हैं। तो अब इसमें ये कहा गया है, ये यहाँ पर देखो, ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थियों ने 7 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए, कितने विद्यार्थियों ने 4 से कम अंक प्राप्त किए। ये करना है और मिलान चिन्ह ज्ञात करना है। तो देखिए, हम इसको जो ये प्रश्न पूछे हैं उसके उत्तर हम यहाँ पर देंगे, अभी रुक के देंगे। पहले हम इसके मिलान चिन्ह बनाते हैं। यहाँ पर जो अंक आए हैं वो 1 से 9 तक के अंक हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि एक अंक जो आए हैं इसमें 2 विद्यार्थियों के आए हैं। ऐसी 2 अंक जो आए हैं 3 विद्यार्थियों के आए हैं, और ऐसी 3 विद्यार्थियों के आए हैं, और 4 जो आए हैं 7 विद्यार्थियों के आए हैं। 5 अंक जो आए हैं वो 6 विद्यार्थियों के हैं। 6 अंक 7 विद्यार्थियों के हैं। 7 अंक 5 विद्यार्थियों के हैं। 8 अंक 4 विद्यार्थियों के हैं और 9 अंक 3 विद्यार्थियों के हैं। मिलान चिन्ह बना रहे हैं हम इसमें। तो देखिए, यहाँ पर जैसे सारणी में एक जो आए हैं 2 बच्चों के अंक आए हैं। यहाँ पर एक ये है और एक ये है, तो 2 जगह एक आया है इसमें। तो हमें ये 2 हमने लिखा है, 2 बार एक आया है, तो मिलान चिन्ह में यहाँ पर हम 2 डंडे ऐसे खींच देंगे। जैसे 2 आया है वो 3 विद्यार्थी के आए हैं, तो यानी यहाँ पर हम 2 डंडे ऐसे खींच देंगे। 3, क्योंकि 3 विद्यार्थियों के आए हैं, 3 अंक आए हैं, 2 विद्यार्थियों के 3 अंक आए हैं। ठीक, 3 विद्यार्थियों के, अब जैसे यहाँ पर देखिए ये इसके 3 के हैं, ये 3 विद्यार्थियों के 3 अंक आए हैं, तो उसको भी हम 3 रेखा यहाँ पर खींच देंगे। यहाँ पर हमारे 7 विद्यार्थी हैं, तो यानी 1 2 3 4 4 रेखा सीधी खींचेंगे, एक ऐसे तिरछी खींच, ये 5 का एक गट्ठा बन गया, यानी 5 हो गए, और ये 2 और हो, ये 7 हो गया। ऐसे यहाँ पर जब 6 है तो यहाँ पर हम फिर 5 का एक गट्ठा बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और एक 6। यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर 5 है तो 1 2 3 4 5, और यहाँ पर 4 है तो 1 2 3 4। 4 में ऐसे नहीं होगा, 5 पूरा एक ये ग्रुप है इसका, और यहाँ 3 है, 1 2 3। ये मिलान चिन्ह बन गए। अब इसने जो प्रश्न पूछे हैं हम उसके उत्तर देते हैं। ज्ञात कीजिए कितने विद्यार्थियों ने 7 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए। यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि 7 या उससे अधिक अंक प्राप्त, ये विद्यार्थियों की संख्या इतनी है, और जो 7 या 7 से ये और ये 7 हैं अंक, ये 8 हैं, ये 9 अंक है। 7 अंक लाने वाले ये 5 विद्यार्थी हैं। तो ये 7 विद्यार्थी जो ये अंक लाए हैं, इसमें 5 विद्यार्थी आए। तो इसने पूछा है कि कितने विद्यार्थी लाए, यानी ये वाले अंक और ये अंक और ये अंक जुड़ेंगे। 5 4 9 10 11 12, यानी 12 विद्यार्थी ये लाए। अब देखिए अगला कह रहा है कितने विद्यार्थियों ने 4 से कम अंक प्राप्त किए। 4 अंक ये हैं, तो इससे कम ये 3 है, यानी 1 अंक 2 अंक 3 वाले। तो इनके ठीक इधर वाले ये 2 3 5 6 7 8 8 विद्यार्थी हैं जो 4 अंक से कम लाए हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये 8 विद्यार्थी, ये इसका उत्तर हो गया और ये इसका उत्तर हो गया। अगला सवाल कह रहा है कक्षा 6 में 30 विद्यार्थियों की मिठाइयों की पसंद निम्नलिखित है। तो मिठाइयाँ जो दी हैं, लड्डू, बर्फ़ी, जलेबी, रसगुल्ले, ये 4 दे रखे हैं। तो इसमें क्वेश्चन पहला दूसरा जो पूछा है, मिठाइयों के इन नामों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करके सारणी बनाइए। तो ये पहले का हम ये हल यहाँ पर करेंगे, ये ए लिखा है, और ये बी कह रहा है कौन सी मिठाई विद्यार्थियों द्वारा अधिक पसंद की, उसका उत्तर हम यहाँ पर देंगे। तो यहाँ पर हमने मिठाइयों के मिलान चिन्ह बनाने हैं, तो हमने लड्डू, बर्फ़ी, जलेबी, रसगुल्ला। तो जो नाम दे रखे हैं मिठाइयों के 30 विद्यार्थियों ने जो पसंद किए हैं, उसमें लड्डू जो है वो 11 विद्यार्थी हैं, 11 विद्यार्थी लड्डू पसंद करते हैं। और जो बर्फ़ी पसंद करते हैं वो 3 विद्यार्थी हैं, और जो जलेबी पसंद करते हैं वो 7 विद्यार्थी हैं, और रसगुल्ले वाले
9 विद्यार्थी हैं। जो नाम हमें दिए गए हैं कि विद्यार्थी 1, लड्डू 2, बर्फ़ी, ऐसे करके, तो हमने उसके हिसाब से संख्या उसमें गिन ली कितने बच्चे कौन सी मिठाई खाते हैं। अब हमने मिलान चिन्ह बनाना है, तो देखिए 1 2 3 4 5, ये इकट्ठा बना 5 का, 1 2 3 4 5, ये 5 5 10 हो गया, और एक 11, ये 11 संख्या आ गई। बर्फ़ी का 1 2 3 3 है तो 3 दिखा दिया। जलेबी 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7, और रसगुल्ला जो है वो 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसका मिलान चिन्ह हो गया। ये पहला ए का उत्तर हो गया। अब बी में कह रहा है विद्यार्थियों द्वारा सबसे अधिक पसंद की जाने वाली मिठाई। सबसे ज़्यादा इसमें खाने वाले जो है लड्डू हैं। लड्डू का 11 मान आ रखा है, तो ये यहाँ पर हम लड्डू लिख देंगे, लड्डू। तीसरा सवाल देखिए, इसमें कह रहा है कि कैथरीन ने एक पासा लिया, उसको 40 बार उछालने में जो अंक आए वो उसने यहाँ लिखे हैं, ये अंक लिखे हैं। 40 बार उछाले हैं तो ये 10 बार है, और ये 4, तो यानी 10 चक्को 40 हो गया, यानी 40 बार के अंक दिए हैं। अब पासा होता है उसमें 1 से 6 तक के ही अंक होते हैं, 7वां 8वां अंक नहीं होता। तो 1 2 3 4 5 6, तो वो हमने सारणी में उनको यहाँ पर हमने दर्शा भी दिया है। अब ये कह रहा है कि एक सारणी बनाइए, आंकड़ों का मिलान चिन्ह का प्रयोग करके अब ज्ञात कीजिए न्यूनतम बार आने वाली संख्या, अधिकतम बार आने वाली संख्या और समान बार आने वाली संख्या। तो देखिए यहाँ पर जो संख्या 1 है वो कितने बार हमारी यहाँ पर आई है, हमने उसको यहाँ पे बनाना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बार आई है, तो यहाँ पर संख्या हम 7 लिख लेंगे। 2 हमारा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बार आ रहा है 2, तो हम यहाँ पे 6 लिख लेंगे। ऐसे ही हमारा 3 5 बार आ रहा है, और 4 हमारा 4 बार आ रहा है, 5 हमारा 11 बार आ रहा है, और 6 हमारा 7 बार आ रहा है। तो हमने ये यहाँ पे लिख दिया है। अब हम मिलान चिन्ह बनाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 था तो हमने बना दिया। अब ये 6 है, 1 2 3 4 5 और एक 6, ये 5 बार है, 1 2 3 4 5, ये 4 बार है, 1 2 3 4, और ये 11 बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये 7 बार है, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो अब इसमें देखिए ये हमारा मिलान चिन्ह बन गया, इसने मिलान चिन्ह का प्रयोग करके लिखेगा। अब न्यूनतम बार आने वाली संख्या जो है, तो सबसे कम हमारी इसमें जो आई है वो हमारा 4 है, 4 इसमें है, तो हम यहाँ पर संख्या 4 है, ठीक। और अधिकतम जो हमारा आया है वो 5 आया है, तो वो संख्या 5 लिखेंगे। और समान बार जो आए हैं इसमें देखिए समान बार यहाँ पे 7 और 7 जो आए हैं वो 1 और 6 है, संख्या 1 और 6। यहाँ पर चौथा सवाल देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित चित्रलेखों 5 गांवों के ट्रैक्टरों की संख्या दर्शाता है। तो यानी एक ट्रैक्टर दिखा रहा है, एक चित्र में एक ट्रैक्टर हमने मान के चलना है, सवाल में हमें ये दिया गया है। तो अब इसमें देखिए यहाँ पर 5 गांव हैं, गांव A B C D E, तो इसमें जितने ट्रैक्टर दिखाए हैं उतने ट्रैक्टर उस गांव में हैं। तो यहाँ पर चित्रलेख को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। तो किस गांव में ट्रैक्टर की संख्या न्यूनतम है, सबसे कम इसमें गांव डी में है, तो यहाँ पर डी लिख लेंगे, ठीक है, डी। अच्छा, और किस गांव में ट्रैक्टर की संख्या अधिकतम है, तो देखिए गांव सी में सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। किस गांव सी और गांव बी में कितने ट्रैक्टर अधिक हैं, गांव सी और गांव बी। तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 यहाँ हैं, और यहाँ 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने अधिक है कह रहा है, तो 3 अधिक हैं, 3 हमारा इसमें आ गया, ठीक। अच्छा, और कह रहा है 5 गांव में कुल मिलाकर कितने ट्रैक्टर हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, तो 28 हैं। यहाँ पर हमको जो पूछा गया वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे हैं, तो हम यहाँ पर इनका उत्तर लिख लेते हैं। किस गांव में ट्रैक्टर की संख्या न्यूनतम है, डी में। और किस गांव में ट्रैक्टर की संख्या अधिक है, सी में। गांव सी में बी से कितने अधिक हैं, 3 ट्रैक्टर।
और पाँचों गांव में कुल मिला के कितने ट्रैक्टर हैं? 28। इसी तरह से पांचवा सवाल भी देखिए। पांचवा सवाल में कहा गया है कि एक शिक्षा माध्यमिक विद्यालय में प्रत्येक कक्षा में लड़कियों की संख्या निम्न चित्रलेखों द्वारा प्रदर्शित है। यहाँ पर जो चित्र दिया गया है इसमें ये एक चित्र 4 लड़कियों को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर ये पहला दूसरा ऐसे करके यहाँ पे कक्षाएं दे रखी हैं, कक्षा 8 तक की कक्षाएं हैं इसमें, और ये लड़कियों के चित्र दे रखे हैं। तो यानी एक चित्र पूरा है तो 4 लड़कियाँ, आधा है तो 2 लड़कियाँ हैं। तो इसमें हमने जैसे यहाँ पर की संख्या देखें तो 4 और 2 6 लड़कियाँ हैं इसमें, ऐसे करके इसको मानना है। और इसने जो प्रश्न पूछे हैं उनके हम जवाब देते हैं। तो देखिए, किस कक्षा में लड़कियों की संख्या न्यूनतम है? तो सबसे कम लड़कियां कक्षा 8 में है, यहाँ पे हम कक्षा 8 लिख देंगे। क्या कक्षा 6 में लड़कियों की संख्या कक्षा 5 की लड़कियों की संख्या से कम है? यहाँ पर जो पूछा गया है कक्षा 6 में लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम इसमें जो पूछा है वो यहाँ पर लिखेंगे कि कक्षा 6 में लड़कियों की संख्या कक्षा 5 से ज़्यादा है, और वह संख्या जो है ज़्यादा उसमें यहाँ पर नहीं, कक्षा 6 में कक्षा 5 से ज़्यादा लड़कियां हैं। यहाँ पर संख्या नहीं पूछी इसलिए हम संख्या नहीं निकालेंगे। अब कह रहा है कक्षा 7 में कितनी लड़कियां हैं? कक्षा 7 में हमें 3 चित्र दे रखे हैं, 3 चित्र, तो एक चित्र का मतलब है 4 लड़कियां, तो 3 चित्रों का मतलब हो गया 4 तियाँ 12, यानी 12 लड़कियां। यहाँ पर इसका हमारा 12 उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर अब छठा जो सवाल है, कह रहा है किस सप्ताह के विभिन्न दिनों में बिजली के बल्बों की बिक्री नीचे दर्शाई गई है। तो यहाँ पर देखिए, हमें एक बल्ब का मतलब एक चित्र का मतलब 2 बल्ब हैं। तो सोमवार को यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यानी 12 बल्ब बिके। ऐसी मंगलवार को 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दूनी 16 बल्ब बिके। तो ये हर दिन का दे रखा है, तो इससे जुड़े प्रश्न पूछे गए हैं। तो चित्र को देखते हुए हमने उसके जवाब देने हैं। देखिए, शुक्रवार को जो बल्ब हैं वो बल्बों की संख्या है 7, मतलब चित्र में 7 दे रखे हैं, तो यानी 7 का मतलब 14 बल्ब बिके। यानी 7 चित्र हैं तो गुणा 2 करेंगे, क्योंकि एक चित्र का मतलब 2 बल्ब है, यानी 14 बल्ब बेचे गए। अधिकतम बेचे बल्ब कितने हैं कह रहा है। तो अधिकतम जो बल्ब बिके हैं वो रविवार को बिके हैं, और 9 चित्र हैं उसके, तो 9 यानी 18 बल्ब, 9 गुणा 2 यानी 18 बल्ब बिके। जो दिन था रविवार को 9 दूनी मतलब 9 का गुणा किया 18 हो गया, 18 बल्ब दिन रविवार को अधिकतम बिके, ऐसी कह रहा है। यदि 10 रुपये एक बल्ब हो तो रविवार की बिक्री कितनी हुई? अब देखिए, रविवार को 9 बल्ब का चित्र दे रखा है, यानी 18 बल्ब बिके। तो 18 बल्ब, एक बल्ब 10 रुपये का है, तो 10 गुणा 18 करेंगे तो हमारा ये 180 रुपये की बिक्री हुई। ठीक है, पूरे सप्ताह की कुल बिक्री कर है। पूरे सप्ताह में हमारे जो इसमें चित्र हैं उनका हम दुगना कर देते हैं, तो हमारे 86 बल्ब होते हैं। अगर 10 रुपये के हिसाब से हम उनको बेच रहे हैं तो ये 860 रुपये की बिक्री हो रही है। अब ये कह रहा है कि यदि एक डिब्बे में 9 बल्ब आते हैं, एक डिब्बे में 9 बल्ब आते हैं, तो कुल डिब्बों की इस सप्ताह आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास कुल हमारे 86 बल्ब बिके थे, 86, और एक डिब्बे में 9 आ रहे हैं, तो 9 का हम इसमें भाग देंगे। भाग देने में हमारे 9 का, देखिए हम यहाँ पर इसको 9 से भाग दे रहे हैं, ये हम रब कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमने भाग दिया तो 9 बार तो पूरा जा रहा है 81। अब बचा यहाँ पर 5, यानी 9 डिब्बे तो पूरे ही लगेंगे, एक हमें फिर हमारे 5 बल्ब और बच रहे हैं, तो यानी हमें 9 डिब्बे के साथ साथ एक डिब्बा और जोड़ लो, यानी इसको हम 10 डिब्बे कहेंगे, ऐसे लिख लेंगे। 9 डिब्बे और 5 बल्ब और बच रहे हैं, अतः 10 डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पर 7वां सवाल देखिए।
ये कह रहा है कि एक विशेष मौसम में एक गांव में 6 फल विक्रेताओं द्वारा बेची गई फलों की टोकरियों की संख्या निम्न चित्रलेख द्वारा प्रदर्शित की गई है। यानी एक चित्र का मतलब 100 फलों की टोकरियाँ। तो ये रहीम की टोकरियाँ हैं, ये लेख लखनपाल की, अनवर, मार्टिन, रंजीत और जोसेफ। तो ये इनकी टोकरियाँ, यानी रहीम ने 1 2 3 4 यानी 400 फलों की टोकरी बेची। लखनपाल ने 1 2 3 4 5 5 तो यानी 500 और ये आधा 550। ठीक है, तो ऐसे करके इसने चित्र दे रखा है और यहाँ प्रश्न पूछे हैं किस फल ये तो इनके उत्तर हमने लिखने हैं। तो देखो यहाँ पर कह रहा है कि अधिकतम फलों की टोकरी बेची, तो सबसे ज़्यादा चित्र है मार्टिन का। तो हम मार्टिन ने सबसे ज़्यादा बेची, मार्टिन ने बेचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 950, यानी इस यहाँ पर नाम आएगा मार्टिन। इसके बराबर किसी ने नहीं बेची। ठीक है, अगर अनवर ने फलों की टोकरियाँ बेची, अनवर के उसमें चित्र हम देखते हैं 7 चित्र हैं, यानी 7 चित्र हैं, 7 तो 7 गुणा 100 कर लेते हैं, एक टोकरी का मतलब 100, तो ये यहाँ पर 700 टोकरियाँ, 700 टोकरी इसने बेची। अच्छा, वे विक्रेता जिन्होंने 600 या अधिक टोकरियां बेची अगले मौसम में गोदाम खरीदने की योजना बना रहे हैं, क्या उनके नाम हैं? यहाँ पर ये कह रहा है जो विक्रेता 600 या उससे अधिक टोकरियां बेची, यानी 6 चित्र देखिए किस किस के हैं। ये 4 हैं, ये 5 5.5, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये व्यक्ति हो गया, ये व्यक्ति हो गया और ये व्यक्ति हो गया। इनने 600 या उससे अधिक टोकरी वाले हैं, बाकी ये जो हैं कम वाले हैं, तो इनको नहीं लिखेंगे, इनके नाम हम लिख लेंगे। इन तीनों के हम यहाँ पे नाम लिखेंगे। तो पहला नाम हुआ अनवर, दूसरा नाम हुआ मार्टिन और तीसरा नाम है रंजीत सिंह। तो ये प्रश्नावली हमारी पूरी हुई। इसमें आज इसमें इतना ही बनाएंगे। धन्यवाद।